कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, आपको इस वीडियो में बताएंगे जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। गीता अध्याय 9 का श्लोक 23-24 में कहा है कि हे अर्जुन, जो भक्त अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका पूजा करना अवधि पूर्वक है और कोई फायदा नहीं है उनके पूजन में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये कहा है अंत में वो मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही पूर्ण परमेश्वर हूँ। उनकी पूजा करना अज्ञानता है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। और 24 में ये कहा है कि हे अर्जुन, जो अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि कई तांत्रिक होते हैं भूतों की पूजा करते हैं, उनका पूजना व्यर्थ है, पाप नाशक क्रिया है और वो अच्छी साधना नहीं है, वो पाप क्रिया है, तमोगुण साधना है। और ऐसी साधना करने वाले जितने भी तांत्रिक हैं सब नरक में ठोके जाएंगे, उनको कोई रहम नहीं किया जाएगा उनके ऊपर। ये भगवान कृष्ण ने कहा है। तो मैं आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए। और प्रमाण देखने के लिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको प्रमाण देखने को मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि जो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता जी में। आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले बटन को ऑल कर लें, ताकि हम जब भी कोई धार्मिक वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए। तो चलिए भगवत प्रेमियों, मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं। तो भगवत प्रेमियों, ये है श्रीमद् भगवत गीता महात्मा सहित, मोटे अक्षरों में हिंदी टीका सहित, गीता प्रेस गोरखपुर। अब मैं आपको दिखाता हूं यह कहां से प्रकाशित है। सम्मत 2080 117वां पुनर्मुद्रण, मूल 70 रुपये। ऑनलाइन मंगवाने के लिए एड्रेस है, कोरियर डाक से मंगवाने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर, ये उनका पिन कोड नंबर है। वेबसाइट है www.gitapress.org, gitapressbookshop.in। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये उनका मोबाइल नंबर, वेबसाइट, ईमेल। तो ये है 9वां अध्याय। अब मैं आपको श्लोक 23-24 दिखाता हूँ। तो ये 23 लिखा है, ये 24, तो मैं 23 को पढ़ूंगा। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अवधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। तो भगवत प्रेमियों जरा ध्यान दें, भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि उनका वह पूजना अवधि पूर्वक है, यानी कोई उनकी विधि नहीं है, मनमाना आचरण है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ अद्यज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तो मैंने आपको दिखाया, अब मैं आगे दिखाता हूं। 25 में देखिए क्या लिखा है। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको प्रमाण दिखाया ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए। अब मैं अपने मुखार बिंदु से समझाने की कोशिश करता हूं। तो भगवत प्रेमियों, आपने देखा प्रमाण, मैंने गीता जी में आपको दिखाया जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। मैं प्रूफ इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको पूरा भरोसा हो जाए, आपको ये न लगे कि मैं कोई फेक वीडियो बनाता हूं, आपको बेवकूफ बनाता हूं। मैं जो वीडियो बनाता हूं सत्य बनाता हूं, प्रमाण के साथ बनाता हूं, ताकि आपको कोई वीडियो मेरा झूठा ना लगे। तो भगवत प्रेमियों, जो जानकारी थी मैंने आपको दिखाई, क्योंकि आज के समय में पाखंडवाद बहुत चल रहा है, जो देखो वो बाबा बन जाता है, तांत्रिक क्रियाएं करता है, टुटके करता है, ब्लैक मैजिक काला जादू होता है, करता है धड़ाधड़।
तो इस पाखंडवाद को ख़त्म करने के लिए ये हमने ये वीडियो बनाई, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं या आपके आसपास में कोई गलत साधना कर रहा है, तो उसको समझाएं कि ये साधना गलत है, पाप है। आप इस समय जो जन्म है, इस समय भी आप पाप कर रहे हो और मृत्यु के पश्चात भी आपको पाप योनि में जाना पड़ेगा, यानी कि नरक में जाना पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि आप जब भी कोई पूजा पाठ करें तो भगवान की करें, भगवान के सिवा अन्य देवी देवता की, भूत प्रेतों की, ठीक है, और पितरों की, जो अपने घर के पुरखा होते हैं, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं। पितरों को पूजते हैं, जो हमारे पुरखा होते हैं ना, उनको जो पूजते हैं उनके लोक में चले जाते हैं। तो भाई मुझ कैसे होगा, परम शांति कैसे मिलेगी? अगर आपको परम शांति चाहिए, सुख चाहिए, शरीर निरोगी काया चाहिए, और आपको लास्ट में मोक्ष चाहिए, जब यहाँ से जाते समय मोक्ष अगर आपको चाहिए, तो सिर्फ भगवान की पूजा करें, किसी अन्य देवी देवता की ना करें। जय श्री कृष्ण।